कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हो रही है, ये फिगर्स यहाँ पर टैली नहीं हो रहे हैं। मेरी प्यारी प्यारी भाभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, आई विल कॉल यू बैक लेटर, थैंक यू। बैठो बैठो। करण, तुम्हारी ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? कौन सी बात? जब देखो तुम हंसते रहते हो, इतना टेंशन है फिर भी। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। मेरा मतलब है तुम पे काम का कितना बोझ है। और डोंट माइंड इट, लेकिन मैंने सुना है कि कुसुम की दिमागी हालत भी, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। भाभी, इस वक्त जो भी कुसुम की हालत है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, इसलिए ना ही मुझे अपने आप पर किसी तरह की शर्मिंदगी है और ना ही किसी तरह का अफसोस। जो भी कुसुम की आज हालत है उसकी जिम्मेदार आज वो खुद है। और वैसे भी भाभी, हर इंसान की किस्मत अलग अलग होती है और हर इंसान को अपनी मनचाही चीज तो नहीं मिलती ना, इसलिए उसके बारे में सोचकर, उदास होकर, टेंशन को बढ़ाकर क्या होने वाला? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम किस्मत की फिक्र मत करो, किस्मत का क्या है, कभी भी बदल जाए। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि तुम जैसे लोगों पर किस्मत हमेशा मेहरबान रहती है। भाभी, अगर अगली बार मेरी किस्मत से मुलाकात हुई ना, तो मैं उससे ये जरूर पूछूंगा कि वो मुझ पर मेहरबान कब होने वाली। करण, कुछ देर के लिए तुम ये सोच लो कि मैं तुम्हारी किस्मत हूँ और ये सवाल मुझसे पूछ लो। भाभी, मैं ये सोच लूं कि आप मेरी किस्मत हैं। थोड़ी देर के लिए। चलिए, थोड़ी देर के लिए ही की, मैं हमेशा के लिए ये सोच लेता हूँ कि आप ही मेरी किस्मत है। फिर आपसे ये सवाल करना तो जायज़ नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो पहले से ही मुझ पर इतनी मेहरबान हैं। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाभी। देखिए, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ मांगूंगा तो ये खुदगर्जी होगी। वैसे आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुश बहुत हैं। हाँ, तुम सच कह रहे हो। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ। अगर आप इतनी रिलैक्स हैं, इतनी खुश हैं, तो इसकी कोई वजह तो होगी जो आप मुझसे नहीं छुपाएंगी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी? कुछ भी नहीं छुपाएंगी। करण, आई डोंट वांट एनी शरारत, ओके? नहीं, एक्चुअली बाबूजी ने प्रगति को नीचा दिखाने के लिए, उसे धूल चटाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। बस यही सोच सोच के मैं दिल ही दिल में खुश हो रही हूँ। तो आपकी खुशी की वजह प्रगति है और मैं ये समझ रहा था कि आपकी खुशी की वजह मैं हूँ। बुद्धू, तुम भी मेरी खुशी की वजह हो, बल्कि तुम्हारे आने से मेरी खुशी डबल हो गई है। थैंक यू सो मच भाभी। चलिए, मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ। करण, चलो आज मैं तुम्हें लंच के लिए ले जाती हूँ। नहीं भाभी, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? आज कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ है?
वो बात ये है भाभी कि आज विनोद भाई आपका लंच पर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया था कि मैं आप तक पहुंचा दूं, और आज जब मैंने आपको ये मैसेज पहुंचा दिया है मैं उनको जाके कह दूं, राइट। लेकिन आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। अगली बार जब हम कहीं बाहर जाएंगे तो आप मुझे लंच खिला सकते हैं, राइट। ओके, सी यू लेटर। बाय करण, थैंक्स। पकड़ो, ये लो, नानी को दो। अरे पापा आ गए। देखो पापा आए तुम्हारे। करण, क्या हुआ करण बेटे, क्या हुआ? कुछ बातचीत नहीं कर रहे हो भाई? परेशान हो? बस बाबूजी यूं ही जरा। जाओ बेटे, जाओ बेटे, मैं देखती हूँ, जाओ देखो। चलो आ जाओ, अपनी खेली खेली करेंगे। आई शाबाश। ये लो। क्या बात है? किसी से बात नहीं की तुमने? सीधा अपने कमरे में चले आए। और तो और तुमने बच्चे तक को प्यार नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है करण? मेरी तबीयत ठीक है कुछ, तो फिर क्या बात है? तरह सी परेशानी है। मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, मैं चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगी। तुम मेरी परेशानी सॉल्व नहीं कर सकती हो। अरे बताओगे तो पता चलेगा, बताओ। कुसुम, एक लड़की है जिसका नाम मनाली है। लेकिन मनाली से तुम्हारा क्या वास्ता? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं कुसुम, लेकिन उसकी जान को खतरा है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे इस बारे में कहूं कैसे, उसे अलर्ट कैसे करूं। लो, इतनी सी बात है करण, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम पुलिस को फोन करो, वो उसकी हिफाजत का बंदोबस्त कर देंगे। पुलिस? थैंक यू सो मच कुसुम, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम चुटकी बजा के ही सॉल्व कर दी। हाँ, एनीवे, लेकिन इस बारे में तुम किसी से कुछ जिक्र मत करो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि मनाली को किससे खतरा है? नहीं कुसुम, मैं ये कहना तो मुश्किल है। मैं इंस्पेक्टर विक्रम को फोन करता हूँ। हाँ, हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम है। इंस्पेक्टर विक्रम, मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ करण, बोलो, क्या बात है? देखिए, मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनाली और उसका बच्चा, इन दोनों की जान खतरे में। बस इतना ही बताना चाह रहा था। मगर करण, तुम्हें ये खबर दी किसने? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, मैं उसका नाम नहीं कह सकता। ठीक है करण, वैसे तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। सचमुच मनाली और उसके बच्चे दोनों की जान को खतरा है। मगर हमने मनाली की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करके रखा होगा, और हमें उस आदमी की भी तलाश है जिसकी वजह से मनाली की जान को खतरा है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी वजह से मनाली की जान खतरे में हो सकती है? करण, उस शख्स का नाम है तिवारी। इस समय तो वो फरार है, पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, मगर हमने भी उसके लिए जाल बिछा रखा है। बाय द वे, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी बेगुनाह की जान इस तरह से जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। और हाँ, एक बात और, हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं उनके बारे में आप किसी से कोई जिक्र मत कीजिए। डोंट वरी करण, इस बात का जिक्र मैं किसी से भी नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। लो भाई कुसुम, चलो, ए पकड़ा, शाबाश। वेरी गुड। आई शाबाश। शाबाश, चलो पकड़ो, पकड़ा। कैच। बाबूजी, वो कुसुम कहाँ है? कुसुम? अरे बेटा, कुसुम अंदर ही है ना? नहीं माँ जी, वो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? तुम परेशान मत हो, अंदर ही होगी वो। ये क्यों मैं? कमाल है, अभी भी थोड़ी देर पहले तो वो तुम्हारे साथ गई थी। कहाँ चले गई नजर चुरा के? क्या बात है राजेश, आजकल रूपा बिल्कुल दिखती ही नहीं, उसका कोई अता पता नहीं। रूपा का अता पता है। आज सुबह जब वो काम पे जा रही थी तब मुझे मिली थी।
उसने एक काला बुर्का पहना हुआ था। बुर्का पहने हुए? उसकी ड्यूटी आजकल स्पेशल ब्रांच में लगा दी गई है। उसे तिवारी की तलाश है। वो ग्रोवर के घर के आसपास जाल बिछाकर रख दिया था उन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए। तिवारी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अरे, इस संडे को मनाली के बच्चे का नामकरण संस्कार है। और उसकी जिम्मेदारी तुमने ली है। सिर्फ उस फंक्शन की जिम्मेदारी नहीं, मनाली और उसके बच्चे की जिम्मेदारी मैंने खुद पर ली है। मैं चाहती हूं कि बाबूजी भी आ जाएं, ताकि इस बारे में मैं उनसे बात कर सकूं। मैं चाहती हूं कि इस मंडे को मनाली के बच्चे की तरफ से मैं कोर्ट में मुकदमा दायर कर दूं। यानी कि विनोद ठाकुर के खिलाफ एक और जंग का ऐलान। मैं देखता हूं। अरे कुसुम, तुम? नमस्ते। नमस्ते। अकेली आई हो क्या? हाँ, क्या करूं, करण को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो मेरे साथ कहीं आए। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं नहीं, प्रगति से जरा काम है, उसे बुला देंगे। हाँ, प्रगति। हाँ, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। मैं आ रही हूं। अरे कुसुम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। नहीं नहीं प्रगति, मुझे तुमसे जरूरी काम है। क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। प्रगति, मुझे ये पता चला है कि मनाली और उसके बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैंने सोचा एक खबर मैं पहले तुम्हें दे दूं। ये बात तुम्हें किसने बताई? ये मत पूछो, मगर इतना तय है कि रतनपुर की हवेली में मनाली और उसके बच्चे की जान को बहुत खतरा है। वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ भी करो मगर उसकी जान बचा लो। अच्छा हुआ तुमने ये बात मुझे बता दी। वैसे मैं जानती थी कि मनाली और उसके बच्चे को खतरा है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मैं घर पे किसी को बताकर भी नहीं आई हूँ। करण आ गए होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। अच्छा राजेश भैया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन कुसुम, औरों की तरह आपको भी ये गलत फहमी है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अकेली आई थी घर से और अकेली जा भी सकती हूँ। नमस्ते। ये क्या प्रगति, तुमने कुसुम को अकेले जाने क्यों दिया? हम सब जानते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। उसके दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा दबाव है और कुछ नहीं। लोगों को पहचान रही है, अच्छे बुरे की तमीज है। अगर कोई ऐसी बात होती ना तो मैं उसे खुद छोड़ने जाती। वैसे वो मुझे ये बताने आई थी कि मनाली और उसके बच्चे की जान को खतरा है। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो गलत भी तो हो सकता है। नहीं, उसने जो कुछ भी कहा सही कहा। मनाली और उसके बच्चे की जान को वाकई खतरा है। मैं देखती हूँ। हेलो। प्रगति, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम साहब, क्या बात है? प्रगति, मुझे कुछ खास सोर्स से पता चला है कि कुछ लोग मनाली और उसके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। पता तो मुझे भी चला है। तो ठीक है प्रगति, अब हम एक काम करते हैं। इस वक्त मनाली जहां पर है उसे वहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें फिर से फोन करता हूं। ओके विक्रम साहब, आप अपना पूरा ध्यान मनाली की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि इस संडे को मैंने मनाली की तरफ से जंग लड़ने का ऐलान किया है। हाँ प्रगति, आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। ओके, थैंक यू विक्रम साहब। किसका फोन था?
विक्रम साहब का फोन था। उन्होंने कहा कि कुसुम ने अभी अभी जो खबर हमें दी वो खबर कंफर्म्ड है। राजेश, मुझे डर लग रहा है, अगर मनाली और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। प्रगति, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये खतरा जो उनके सर पर मंडला रहा है उसका क्या? प्रगति, मैं इस खतरे को कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि मनाली को मारने वाला हाथ एक है, लेकिन बचाने वाले हाथ कई हैं। प्रगति, मैं तुमसे कहता हूं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। डार्लिंग, चाय। अरे मिसेस कुलकर्णी जी, लगता है आप मेरे मन की बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अभी चाय पीने की तलब ही हो रही थी, मैंने सोचा चलो चाय पी जाए। बस मैं आपको आवाज देने ही वाला था, मगर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आप चाय लेकर खुद ही हाजिर हो गए। इसमें मन की बात जानने की क्या जरूरत है हुजूर? अगर हम नहीं आपके मन की बात जानेंगे तो और कौन जानेगा? लीजिए चाय पीजिए। ये बात तो है। अरे ये कौन खुशनसीब आ गया जिसकी किस्मत में आपके हाथों की चाय पीनी लिखी है? हम देखते हैं कौन है। आप चाय लीजिए। ओह, इंस्पेक्टर विक्रम। नमस्ते भाभी। नमस्ते, प्लीज कम इन। वेलकम। देखिए जी कौन आए हैं। ओ विक्रम। हेलो सर। आओ बैठो। थैंक यू सर। चाय पियोगे? मैं बनाती हूँ। नहीं सर, मैं अभी भी चाय पी कर रहा हूँ, थैंक यू। और बताओ मनाली क्या हुआ? सर, मैंने मनाली को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है, वहां पर उसकी सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी है। गुड। और हाँ सर, इस संडे को मनाली के बच्चे का नामकरण संस्कार है। ये फंक्शन प्रगति ने अरेंज किया है और वो चाहती है कि आप दोनों इस फंक्शन में जरूर तशरीफ लाएं। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम, हम दोनों वहां जाकर क्या करेंगे? मैडम, प्रगति चाहती है कि कुलकर्णी साहब की मौजूदगी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होगी, और अगर आप फंक्शन में आएंगी तो फंक्शन का ग्रेस और भी बढ़ जाएगा। वैसे प्रगति को मैंने ये बात बताई थी कि आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और खासकर ऐसी जगह आप ज्यादा इंटरेस्ट देती है जहां किसी औरत और किसी बच्चे के साथ कोई सामाजिक अन्याय का खतरा हो। ये तो आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी इंस्पेक्टर विक्रम। नहीं नहीं मैडम, ये तारीफ नहीं बल्कि सच्चाई है। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों आएंगे फंक्शन पे। क्यों जी, चलेंगे ना? हाँ जरूर चलेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, फिर मैं चलता हूँ। ओके विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय मैडम। आप पानी पी लीजिए। अब आप आराम कीजिए। क्यों, कैसी तबीयत? ठीक ना सब? अब तबीयत का क्या साहब, कभी नरम कभी गर्म। साहब उस दिन एक बात आप मेरे कानों में डाल गए थे ना, हाँ, उस बात को सोचकर बड़ी चिंता में पड़ा हूँ साहब। अच्छा? हाँ साहब, ऐसा कौन सा काम है जो आप इस शराबी से करवाना चाहते हैं? और शराबी भी ऐसा साहब जो खुद ही मौत के दरवाजे पर खड़ा हो। साहब आपने कहा था कि उस काम के बदले मुझे इतना कुछ देंगे जो मेरे गूंगे बेटे की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, है ना साहब? हाँ, मैं आज तुम्हें बताऊंगा वो काम क्या है। जल्दी बताइए साहब, जल्दी बता दीजिए साहब, इसके पहले कि मौत मेरा गला दबा दे। जल्दी बता दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, जब तक वो काम होता नहीं हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, चिंता मत करो। वो क्या काम है साहब? वो क्या काम है साहब? देखो देखो, जल्दी बताइए साहब। आज तक की जो तुम्हारी जिंदगी है, भले जैसे भी है, अच्छी है बुरी है, तुमने जी ली। आज एक
लाचार आदमी की जिंदगी तुम जी रहे हो। लेकिन जो काम मैं तुमसे करवाने जा रहा हूँ वो काम करने के बाद में तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा कि तुमने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया। गौर से सुनो, अब मैं तुमसे क्या कहता हूँ। पता नहीं है तिवारी प्रमोदनी से मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहा है। मैंने इतना समझाने की कोशिश की है उसे, लेकिन उसे समझाना नामुमकिन हो गया है। अब वो इस घर में आकर ही रहेगा, इडियट। ग्रोवर साहब, अब जब वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो उसे आने दीजिए ना। ओफो, पर मेरी तो नगर पालिका की अर्जेंट मीटिंग निकल आई है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अब प्रोग्राम के मुताबिक मुझे अपनी गाड़ी लेके इस घर से बाहर निकलना है। थोड़ी दूर पर वो मुझे खड़ा हुआ मिलेगा, उसी गाड़ी में वो मेरे घर वापस आएगा ताकि देखने वाले ये समझे कि मैं अपने घर वापस आया हूं। ये प्रोग्राम है उसका। लेकिन ग्रोवर साहब, अगर वो आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब जो भी हो, मेरा तो जाना बहुत जरूरी है, मैं तो अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकती ना। पर मुझे लगता है कि पुलिस इतनी जल्दी हमारे घर पर छापा नहीं मारेगी। फिर भी प्रमोदनी, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। तिवारी का दिमाग तो ठिकाने पर है नहीं, और जो लोग औरतों के मामले में जज्बाती होते हैं ना, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। टेक केयर। बाय डार्लिंग। बाय। टेक केयर। ग्रोवर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रमोदनी, अब क्या हो सकता है? जो भी होगा उसका चांस तो लेना ही पड़ेगा। अब 15-20 मिनट में तिवारी यहां आ जाएगा। लेकिन ग्रोवर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम किसी किस्म का भी कोई खतरा देखो तो पीछे वाला दरवाजा इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि उधर से पुलिस के आने का चांस कम है। अब मुझे हालात के मुताबिक ही रिएक्ट करना है, क्योंकि 15-20 मिनट में तिवारी यहां आ जाएगा। मैं उसे मिलने के लिए जाता हूं। और देखो, तुम यहां नहीं, दूसरे रूम में चले जाना। ओके? एंड टेक केयर। बाय। बड़ी अजीब बात है, इन लोगों को किसी बात का या किसी हादसे का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पड़ेगा भी कैसे? इन लोगों का और मुजरिमों का तो चोली दामन का रिश्ता है, इसलिए तो जुर्म करने से नहीं डरती। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।